हम लोग ये पहले तो पेंटागोनल लेंगे। पेंटागोनल लेने के बाद हम लोग इसको डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन मेरे हिसाब से कॉर्नर के हिसाब से इसको क्या है कि दोनों साइड को पैरेलल किया गया। उसके बाद फिर यहाँ से 8 पॉइंट को लेके इसका डायमेंशन हम लोग अलाइंड में दिए हैं, अपने मन से दे सकते हैं। 40 मैंने दिया हुआ है और 40 देने के बाद क्लोज किया, फिनिश किया स्केच को। और स्केच फिनिश करने के बाद फिर उसी स्केच में हम लोग फिर से स्केच को ड्रॉ करेंगे। अब वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद फिर इसका डायमेंशनिंग करेंगे। इसको हम एंगल दे रहे हैं 120, यानी कि 120 का एंगल देंगे हम लोग। और फिर 120 एंगल देने के बाद फिर इसका जो लेंथ है ना उस मतलब 42 दिया हुआ है, 42 भी दिया गया, फिर फिनिश किया गया। ये 2 बार स्केच बनानी पड़ती है क्योंकि हम इसके आगे जो कमांड लगाएंगे उसमें दिक्कत ना हो। तो हमने उसी प्लेन पे फिर से 2 बार लिया हुआ है। फिर एक लाइन लेंगे सिंपल से, फिर उसी टर्म में और दूसरी साइड से हम लोग इसको सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस मतलब 120 का एंगल देंगे 120 का। उसके बाद लेंथ इसका 42 ही रखेंगे, नॉर्मल लेंथ है तो 42 रखेंगे हम लोग इसका लेंथ, ठीक है। फिर स्केच से बाहर चले जाएंगे। स्केच से बाहर चले गए हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग फिर से स्केच करेंगे और एक मिनट हम लोग ना रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद ये जो हमने लाइन लिया है ना, इन दोनों लाइनों को ना रिवॉल्व करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू उसका जो जिसके साथ में एक्सेस दिया था उसी के हिसाब से हम यहाँ पे आप एक चीज़ करना, रिवॉल्व कमांड यूज़ करना। तो अगर आपके यहाँ पे बूलेन जो है उसके नीचे अगर सेटिंग में अगर सॉलिड की जगह अगर सीट आ रहा होगा तो सीट ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सॉलिड करेंगे। अगर मेरे सिस्टम में नहीं आता तो ऐसे किया। फिर उसके बाद हमने ना इन दोनों रिवॉल्व पॉइंट इन दोनों को ना हमने इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन करने के बाद हम अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग ना इसको हाइड कर देंगे तो हमें इंटरसेक्शन लाइन मिल जाएगी। तो दोनों को हाइड कर दिया। अब दोनों को हाइड करने के बाद हमें एक पॉइंट्स जैसे दोनों के, अब ये दोनों जो इंटरसेक्शन करके 2 क्रॉस पॉइंट मिलेगा, उससे क्या है कि हम लोग डेटम प्लेन लेंगे। डेटम प्लेन लिया। अब जो इंटरसेक्शन के पॉइंट एक आया दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से 2 लाइंस के हिसाब से। तो दोनों लाइनों को ले लिया। इन 2 लाइनों के बीच में हम लोग डेटम को लेंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में बाकी चीज़ों को हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद अब हमें जो दूसरा डायग्राम बनाएंगे, अब इसको हम स्केच मान लेंगे और इसी प्लेन जो हमने प्लेन लिया है उस पर एक डायग्राम बनाएंगे जो कि हम लोग हेक्सागोनल लेंगे 6 कॉर्नर का। पहले हमने पेंटागोनल लिया था और दूसरे वाले में हम लोग हेक्सागोनल लेंगे। हेक्सागोनल लिया। हेक्सागोनल को हम लोग ऐसे रैंडम बनाएंगे, लेकिन रैंडम बनाने के बाद इसको क्या है कि यहाँ पे हमने 6 दे दिया हेक्सागोनल के लिए। अब इसको बनाने के बाद हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये लाइन ना जो ऊपर दिया हुआ है उससे पैरेलल कर लेंगे। पैरेलल करेंगे तब जाके हमें अच्छे से दोनों लाइनों को हम लोग पैरेलल कर लेंगे। सी इंटर करते हैं ना तो ये ऑप्शन आ जाता है कांस्टेंट का, सी इंटर के बाद ही आ जाता है। फिर दोनों को ना पैरेलल कर दिया तो कहीं भी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद फिर इसको ना फिर से सी इंटर करेंगे ना तो कॉर्नर को मैच करा देंगे। तो कंस्ट्रेंट करेंगे दोनों कॉर्नर को हमने क्या है कंस्ट्रेंट किया। अब इसको ये क्या ऊपर चला गया, अब थोड़ा सा इसमें एडिट करके उसको नीचे लाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर से कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, कंट्रोल जेड किया, देखते हैं नीचे लाने का प्रोसीजर। कंस्ट्रेंट करेंगे फिर वही काम करेंगे, बस ये थोड़ा नीचे होना चाहिए, ठीक है। दोनों को सी इंटर करने के बाद कंस्ट्रेंट करने के बाद इसको ना बीच सेंटर से ना नीचे खींच देंगे, वो सर्कल आ जाएगा। बार बार ऊपर जा रहा परेशान कर रहा है, इसको हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यहाँ पे सी इंटर किए, फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को कंस्ट्रेंट कर दिया। अब दोनों को कंस्ट्रेंट करने के बाद
मतलब अभी हुआ नहीं। कंस्ट्रेंट दोनों पॉइंट्स को, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वन बाई वन, तब जाके होगा। हमारे से थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा। अब ये ठीक है। उसके बाद अपना इस प्लेन के अकॉर्डिंग जो हेक्सागोन है उसके, अब देखिए यहाँ पे ना हमारा कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा। तो कोऑर्डिनेट दिखने के लिए ऐसा है तो वहाँ से हम ना ऑन कर लेंगे। अब ऑन कहाँ से करेंगे, और ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद ये डेटम में प्लेन जो डेटम डायनेमिक है ऐसा, उसको हमने ऑन किया तो यहाँ पे एक्सेस शो कर दिया है। एक्सेस शो कर लेंगे और उसके बाद हम प्लेन लेंगे नहीं, उसमें हम एक्स और वाई के एक्सिस पे एक फिर से वहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो हेक्सागोनल के सेंटर से होके जानी चाहिए। मतलब इस बात का आप ध्यान देना कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये ना इस जैसे हेक्सागोनल है उसके सेंटर से होके जानी चाहिए, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर होने के लिए हम सी इंटर करके चेक कर सकते हैं कि नहीं हाँ हमारा परपेंडिकुलर है या नहीं। जैसे सी इंटर किया, इसको क्लिक किया और यहाँ का प्लेन कोई भी कर लेंगे दोनों साइड से, तो ये क्या परपेंडिकुलर चेक हो जाएगा। जैसे सेलेक्ट, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर परपेंडिकुलर चेक करना है तो लाइन को ले लिया, वो पता चल गया वो परपेंडिकुलर है। ठीक, उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ऐसे रैंडम खींच लेंगे नीचे तक, क्योंकि हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ये ना इसके दूसरे वाले के सेंटर से होके जाना चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और बाकी जो फालतू चीज़ें इसको ट्रिम कर देंगे ताकि सेंटर को डिसाइड कर सके। अब यहाँ से हम लोग एग्जिट कर देंगे। अब एग्जिट करने के बाद जो फालतू चीज़ें हैं उसको हमने हटा दिया है, हटा देंगे। उसके बाद फिर हाइट प्लेन वगैरह कर देंगे, सब हमारा इतने से काम है। और उसमें क्या है ना, मेनू में जाके इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अब यहाँ पे मेनू में जाएंगे, मेनू में जाके इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद फिर डिज़ाइन फीचर में जाने के बाद सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने डायमीटर दिया है 200 इसलिए लिया है कि थोड़ा सा उसके पास में चला जाएगा ताकि आगे हम ओके कर लिया। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग मोर में जाके यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोग डिराइव फेस करेंगे। क्या करेंगे, डिराइव फेस। मोर में जाएंगे, वहाँ से डिराइव फेस, पहले फेस को सिलेक्ट करेंगे फिर ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन वन बाई वन, मतलब दोनों को एक साथ इसी में कर देंगे ताकि उसका ना ऑब्जेक्ट अच्छे से प्रोजेक्ट हो सके। तो ऐसा करके वो कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से तो हम लोग उसके बाद ना कॉपी टू फेस करेंगे, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है तो सॉलिड में जाता है तो बाहर नहीं निकल के आता, लेकिन कॉपी करेंगे ना तो वो आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। तो अभी स्लो है, प्रोसेसिंग बहुत स्लो है सिस्टम, इसलिए थोड़ा लाइसेंस। कॉपी टू फेस अब आ गया है, तो इसको कॉपी कर लिया। एक वन बाई वन करेंगे, फिर दोबारा फिर से करेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ करेंगे तो गलत हो जाता है, आउटपुट में अच्छा नहीं आता, क्योंकि दोनों में काम करना रहता है। तो इसलिए 2 बार करेंगे, मतलब वन बाई वन। फिर ओके कर लिया। और उसके बाद क्या है कि हम बड़े वाले जो सर्कल है इसको हाइड कर दिया, तो हमें 2 फेस मिल गया। ये फेस इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, थिकनेस दे देंगे। थिकनेस हमने 4 दिया हुआ है, तो 4 का थिकनेस वन बाई वन देंगे। दोनों को एक साथ नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बार बार काम करना पड़ता है। तो थिकनेस फिर से दिया और दोनों साइड का हमने 4 लिया है, 4 दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम फिलेट देंगे। फिलेट कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एज ब्लेंड लिखा हुआ है, एज ब्लेंड का यूज़ करेंगे। वैसे वो फिलेट होता है, उसको मैनेक्स में ना एज ब्लेंड बोलते हैं। एज ब्लेंडिंग करेंगे। अब उसमें क्या है, मैंने 2 का दिया, थिकनेस का हाफ दिया ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। तो 2 दिया है। 2 देने के बाद हमने सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करके एज का ब्लेंड दोनों दे दिया। उसके बाद फिर हम दोनों का वन बाई वन देंगे। तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करेंगे वन बाई वन। उसके बाद फिर यहाँ से भी सिलेक्शन आ गया। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, अब इसका क्या है कि कलरिंग कर देंगे। कलर करने के लिए असेसमेंट असाइन फीचर कलर होता है, उसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद असाइन फीचर कलर के ऑप्शन को जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई कलर हमने इसको ब्लैक किया है, ब्लैक करके ओके कर देंगे तो आ जाएगा वन बाई वन। अब देखिए फिलेट वाला छूट गया है, तो फिलेट वाले को भी कलर कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद असाइन फीचर ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। उसके बाद इधर वाला है, इधर में भी देखिए हमने
राइट क्लिक किया और इसको स्पेसिफाई कलर में जाके इसको मैंने वाइट करने का दिल कर रहा है, वाइट कर देंगे। इसमें दूसरा नहीं लेंगे, वाइट लेंगे। तो देखिए अभी चेंज कर देंगे, वाइट 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 कर दिए और ओके अप्लाई। सेकंड फिलेट वाले को भी करेंगे, 1 बाय 1 दोनों को करेंगे, स्पेसिफाई वाइट एंड अप्लाई। ठीक है, तो हमने चेक किया, ऐसे हमारा हो गया कलर। कलर होने के बाद अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मिरर ये पैटर्न फीचर का यूज़ करेंगे। और पैटर्न फीचर यूज़ करने के बाद हम इसको ना सेंटर पैटर्न यानी सर्कुलर पैटर्न मारेंगे, वेक्टर को मारेंगे बीच वाली लाइन, और बीच में 5 और ये 360 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये 72 आता है, ताकि इसके साइड में चारों साइड पैटर्न हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ओके कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट दूसरे प्रोसीजर में वेक्टर के लिए वेक्टर सेलेक्ट करेंगे, उसका दूसरा वाली लाइन। अब दूसरा वाली लाइन जो हमने दूसरे का परपेंडिकुलर के यहाँ पे 2 देंगे और इसका एंगल देंगे 120 पे ये हम करेंगे, ताकि ये दूसरे साइड से आके आराम से इसका सेट आ जाए। फिर इसको भी हम ऐसा करेंगे कि इसका भी पैटर्न लगा देंगे। कॉपी फेस में जाएंगे, फ्रंट का जो ये इसमें ध्यान देना कि जिसको मैंने कॉपी कर रहा हूँ ना उसको ही ध्यान से कॉपी करना। टेंजेंट कर दिया तो सब आ जाएंगे। इसको इसलिए करते हैं क्योंकि पैटर्न के ऊपर पैटर्न लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए हम लोग पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो अब इसको क्या है कि नीचे वाले से 120 वाले जब भी कभी शिफ्ट करना रहेगा तो 120 वाले को क्लिक करेंगे। देखिए ये यहाँ पे आ गया है। अब उसके हिसाब से इसको बीच का सेंटर सेलेक्ट करके इसको कॉपी मार देंगे। 5 बार करेंगे 120, 5 360 डिवाइडेड बाई 5 कर लेना आप कभी भी। 5 2 नहीं है, 5 है। 360 डिवाइडेड बाई 5 कर लिया। और 5 करने के बाद हमारा ये देखिए बन के रेडी हुआ इतना। तो जो दूसरा वाला लिया था उसको भी हम सेंटर से घुमाएंगे, क्योंकि हमारा सर्कुलर डायग्राम है, तो वेक्टर को सेंटर ही लेंगे। 5 सेम प्रोसेस। अब इसको क्या है कि सारे को ना 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेंगे। सारे कंपोनेंट को हम लोग अपने स्तर से सब चीज़ों को अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या, इसको हटा देंगे। हटाने के बाद इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, जितने भी हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसमें सेलेक्ट किया। इसमें देखिए छोटे छोटे जूम करके ना ये सब फिलेट वाले भी सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर वो क्या बाद में वो आएगा नहीं, तो इसलिए दिक्कत होता है कि कलर के साथ आता है, इसलिए हम लोग सारा चीज़ को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर पैटर्न में जाएंगे। पैटर्न में जाने के बाद हम लोग वेक्टर को ना एक्स एक्सिस का जो वेक्टर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। एक्स इस बात का ध्यान देंगे कि एक्स वाले को करेंगे। ठीक है, तो एक्स वाले को किया तो हमारा ये पॉइंट हम सेंटर का देंगे जो दोनों को क्रॉस करके बनाया था। अब यहाँ पे जाके पॉइंट इंटरफेस लेने के बाद ये पॉइंट बीच वाला दे देंगे। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे 2 देंगे और एंगल रखेंगे 180, क्योंकि उसको इक्वल एंड अपोजिट करना है, तो हम इस तरह से करेंगे ताकि हमें ये चीज़ समझ में आए। अब देखिए ये जो बीच का गैप छोटा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें गैप में फुलफ़िल नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग फिर से मोर में जाएंगे और जो पोर्शन नहीं हुआ है उसका फिर से पैटर्न मारेंगे। अब देखिए ये खाली जगह दिख रही है, तो इसको फिल करने के लिए अब इसमें ये चेक कर रहा हूँ मैं कि कौन सा जगह कौन सा ऑप्शन को करेंगे। तो कॉपी फेस वाले में हमने इस छोटे वाले को किया, फिर फिलेट वाले किया, राइट क्लिक किया तो ये आ गया। यहाँ पे टेंजेंट फेस करना है, टेंजेंट फेस करेंगे तो अच्छे से सेलेक्ट हो जाता है, 1 बाय 1 नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो अप्लाई कर दिया। अब वो क्या फेस कॉपी हो चुका है। अब कॉपी होने के बाद अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से कॉपी के यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद पैटर्न में जाएंगे। पैटर्न में जाने के बाद वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और सेंटर वेक्टर रखेंगे, मतलब जेड डायरेक्शन का जो है ना मेन लाइन उसको ही रखेंगे। इसको करेंगे 5 180 360 डिवाइडेड बाई 5 360 डिवाइडेड बाई 5। ये एंगल का है क्योंकि 5 ही चाहिए, तो हम 5 के हिसाब से इसको देखिए ये हमारा फुलफ़िल हो गया। और फुलफ़िल होने के बाद अब एक बचा है, अब ये वाला बचा है, तो इसको भी सेम चीज़ करेंगे। कॉपी फेस मोड में जाने के बाद इधर जाने के बाद कॉपी फेस किया, इसको सेलेक्ट किया, फिलेट वाले को क्लिक किया। उसके बाद टेंजेंट फेस करेंगे दोनों साइड से। टेंजेंट फेस करने के बाद वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर नीचे का एक ही फेस सेलेक्ट करना रहता है, वो नीचे वाला फेस सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा। और प्रॉपर आने के बाद अब हम लोग वो उसी चीज़ को
सेलेक्ट करने के बाद सारी चीज़ें हो गई, और उसके बाद फेस को सेलेक्ट करके सेंटर को रखेंगे, हमेशा पैटर्न ही लगाएंगे, मेन सेंटर लाइन को ही रखेंगे क्योंकि उसका सर्कुलर पैटर्न मारना है। तो सर्कुलर पैटर्न में क्या है कि सेंटर को ही रखा जाएगा, जेड डायरेक्शन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे 5 वही 72 360 डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमारा बन के रेडी हो गया। इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।